अगर आप 10वीं के बाद ही सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो एसएससी एमटीएस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और एक और बात, इस काम में आपको कोई भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। बस आपको टाइम से अपने घर से ऑफिस आना है, ऑफिस से घर जाना है, मतलब किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, सभी कैटेगरी के जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या एज होनी चाहिए, उसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, उसकी फीस कितनी होती है और आपकी सैलरी कितनी होगी। मान लीजिए आपका सिलेक्शन वगैरह हो गया तो आपकी सैलरी कितनी होगी। उसके साथ साथ आपको कौन कौन से काम करने पड़ते हैं एसएससी एमटीएस के सिलेक्शन के बाद, और उसके साथ आपके प्रमोशन कैसे होगा, कितना तक प्रमोशन हो सकता है। तो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुष अरीना पे स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पहली लाइन ही मेरी यही थी, 10वीं के बाद सरकारी नौकरी। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 पास करना होगा। आप चाहे तो 12 पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 10th पास करना जरूरी है। अब बात करते हैं एज की कि एज क्या होनी चाहिए। तो देखो भाई, एज अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। आपकी एज जो है 18 से 25 साल के लिए होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो जो आपकी एज है उसमें आपको 3 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 25 3 28 हो जाएगा, 18 से 28 साल। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 साल से लेके 30 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 साल से लेके आपकी 35 साल के बीच होनी चाहिए। सारी कैटेगरी की मैंने बोल दिया। अब बारी आती है एग्जाम की कि किस तरीके से एग्जाम होते हैं, क्या पैटर्न होता है। देखो इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन होंगे, जो सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। उसके साथ साथ इसको आपको करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। और जो पेपर 1 होता है ये आपका ऑनलाइन मोड में होता है। ये दोनों पेपर है तो इसमें आप चाहे तो इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। अब बारी आती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसमें जनरली आपको इंग्लिश, जनरल रीजनिंग, साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, इतने बड़े बड़े वर्ड सुन के। ये बस क्वेश्चन इससे आते हैं, लेकिन जो इसका लेवल होता है वो मतलब कि नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं होता है। ये तो बात हो गई पेपर 1 की। अगर आपने पेपर 1 क्लियर कर लिया तो आप पहुंचोगे पेपर 2 में। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी कि इसमें आपको ऐसे लिखना होता है और इसमें आपको 30 मिनट का समय मिलता है। पेपर 2 में सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है। आपकी जो मेरिट बनते हैं वो पेपर 1 के अकॉर्डिंग बनते हैं। अगर आपने दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, जो भी आपकी नंबर आएंगे, जो भी आपकी रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग। एसएससी एमटीएस का फॉर्म साल में एक बार आता है और इसकी जो फीस होती है ऑनलाइन अप्लाई करने की, अगर आप जनरल मेल और ओबीसी मेल है तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी लेडीज किसी भी कैटेगरी के या फिर एससी एसटी में हो तो उनके लिए ये बिल्कुल फ्री होता है। अब हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस में किस किस टाइप के जॉब्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट्स रहता है, बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस किस टाइप के आपकी जॉब लगेगी। तो देखो इसमें आप पियोन की जॉब कर सकते हो, चपरासी की जॉब कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको दफ्तरी का काम करना होगा। दफ्तरी का काम करने का मतलब कि फाइल वगैरह से रिलेटेड, कागजात से रिलेटेड, जैसे कि इस फाइल को ले जाकर वहाँ पे रखना, जीरोक्स करना, फोटो स्टेट करना, मेल करना, फैक्स करना, इस तरीके के काम, मतलब कि ऑफिस से रिलेटेड जो काम होते हैं। उसके साथ साथ आपको माली की जॉब मिल सकती है। उसके साथ साथ आपको सफाई वाला की जॉब मिल सकती है। उसके साथ साथ आपको अगर ड्राइविंग आती है तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनकी गाड़ी की ड्राइविंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप चौकीदारी की भी जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन जो जनरली इसमें जॉब होती है, यानी कि 50% जो जॉब होती है वो आपको प्यून की ही मिलती है, यानी कि चपरासी की ही जॉब आपको मिलती है। डिपेंड करता है कि आपका कितने नंबर आए हैं एग्जाम में। ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रमोशन क्या क्या हो सकता है और सैलरी क्या क्या हो सकती है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और आने वाले टाइम में एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के बारे में वीडियो बनाऊंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो बात कर लेते हैं प्रमोशन की, उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी की। तो देखो प्रमोशन इसमें आपका हो सकता है, सबसे पहले तो अगर आप किसी भी जॉब में जाते हो, मतलब पियोन आप बन गए एसएससी एमटीएस क्लियर करने के बाद, उसके बाद आपकी जो प्रमोशन होगा ना, हर साल आपको कुछ ना कुछ जैसे इंक्रीज हो जाएगा। मान लो कि आप 3 साल इस जॉब में कर ले तो उसके बाद आपकी 2000 रुपये करीब सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो कुछ साल आपने इसमें जॉब कर लिया तो उसके बाद आप एलडीसी भी बन सकते हो, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। आपकी जो पोस्टिंग होती है, यानी कि जो भी आपको जॉब मिले, वो जनरली जो मंत्रालय होते हैं, भारत सरकार के मंत्रालय होते हैं या फिर जो विभाग होते हैं सरकारी विभाग में, उसी में आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये तो बात हो गई प्रमोशन की।
और अब बात कर लेते हैं सैलरी की कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें सैलरी आपकी ठीक ठाक है। स्टार्टिंग में मान लो कि आप एसएससी एमटीएस क्लियर करके आपकी जॉब वगैरह लगी तो जो आपकी सैलरी होगी 16,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक हो सकते हैं स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद आपका धीरे धीरे प्रमोशन होता जाएगा तो आपकी सैलरी कुछ बढ़ती जाएगी। अगर आप 3 साल जॉब कर ले तो आपकी सैलरी में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद फिर 4,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो थी एसएससी एमटीएस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है जो कि आपके काम की हो सकते थे। एक बार जाके वो सारी वीडियोज देखिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं।